अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज जेएनयू वीसी कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। काफी लंबे समय से उनकी मांगे नहीं माने जाने पर कुलपति से उनकी बोलचाल भी हो गई। छात्रों के हंगामे की जानकारी पर पुलिस भी बुलानी पड़ी। इस बीच वीसी ने अपने पद से त्याग पत्र लिखकर दे दिया। हालांकि त्याग पत्र स्वीकार करने या नहीं करने का अधिकार कुलाधिपति के पास में है। एबीवीपी के सचिव राज पुरोहित ने बताया कि पिछले 3 महीनों से वाइस चांसलर को ज्ञापन दिए मगर उनकी मांगों को नहीं माना गया। उनके कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। एक भी मांग पर कार्रवाई नहीं की गई है। आए दिन यूनिवर्सिटी में घोटाले हो रहे हैं जो कि किसी से छुपे नहीं है। वीसी मनमाफिक काम कर रहे हैं। छात्र नेता राज पुरोहित ने बताया कि उनके द्वारा आज वीसी को गेट पर रोका गया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से इस दौरान बहसबाजी भी की। उन्होंने छात्रों के सामने उग्र लहजे में बात की। बाद में वीसी ने अपना इस्तीफा लिखा है। वे पैदल ही यहाँ से निकल गए। खुद इस्तीफा देंगे या तो हमारी मांगे पूरी करेंगे। हमें ललकारा है वाइस चांसलर ने कि हमारी औकात नहीं है, तो आज दिखाएंगे छात्रों की औकात क्या होती है। जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी या तो ये इस्तीफा देंगे या तो हमारी मांग पूरी करेंगे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक यहाँ से हम खड़े नहीं होंगे और हम बताएंगे कि छात्रों की औकात क्या होती है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की इकाई के कार्यकर्ता जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के हेड ऑफिस पर वीसी के सामने अपनी मांगों को लेकर के आए थे। पिछले गत 3 महीनों से हम विद्यार्थियों के हित में अलग अलग मांगों को लेकर के वाइस चांसलर को ज्ञापन सौंप रहे हैं, लेकिन वाइस चांसलर के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। हमारी पिछले 3 महीनों के ज्ञापन को जब हमने समाप्त किया तब पता चला कि 85 ऐसी विद्यार्थियों के हित की मांगे हैं जो हमने वीसी के समक्ष 3 महीनों में रखी, लेकिन वीसी साहब ने उस पर एक पर भी कार्रवाई नहीं करी। यूनिवर्सिटी में घोटाले आए दिन होते जा रहे हैं जो किसी से भी चुपके नहीं है। हमारा वीसी मन पड़े जैसे काम कर रहा है, अपने घर यूनिवर्सिटी को अपना घर बनाकर काम करने पे लगा हुआ था। आज हमने हमारी सारी मांगों को समाप्त कर कर वाइस चांसलर को यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर रोका। उनको कहा कि हमारा जो काम है वो आज या तो यही होगा, नहीं तो आप ऑफिस में नहीं जा सकते, क्योंकि हम विद्यार्थी आपके ऑफिस में आकर 3 महीने से ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई भी औचित्य नहीं निकला है। वाइस चांसलर हमारी बातों को मानते हुए यूनिवर्सिटी के गेट तक आए। उन्होंने कहा कि हम जिस भी प्रकार प्रयास करेंगे और आपकी सारी मांगे मानेंगे। जब हमने हमारी मांगे वीसी के समक्ष रखी तब वीसी को पता पड़ा कि इन सारी मांगों में कई सारे वीसी के खुद के ऐसे घोटाले हैं जो हम जनता के सामने आ सकते हैं, छात्रों के सामने आ सकते हैं। फीस का खाना, टीचरों का रिटायरमेंट के बाद भी प्रमोशन करना, ऐसे हमारे कई सारे छात्रों के हित के मुद्दे थे। वीसी को पता पड़ा कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा, मेरी चोरी सबके सामने आ जाएगी, तो वाइस चांसलर ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ बहसबाजी करनी शुरू करी। हमारे कुछ कार्यकर्ताओं की भी वाइस चांसलर ने कॉलर पकड़ी। वाइस चांसलर गुस्से में, क्योंकि अपनी चोरी पकड़ी गई, तो इतने गुस्से में आ गए कि हमारे कार्यकर्ताओं की कॉलर पकड़ी। जब कार्यकर्ताओं ने पुरजोर तरीके से प्रदर्शन करते हुए विरोध जताया इस बात का, तो वाइस चांसलर ने बोला कि तुम छात्रों की कोई औकात नहीं है, मैं तो इसी प्रकार मेरा काम करूंगा। जब छात्र थोड़ा उग्र हुए और वीसी साहब को पता पड़ा कि अब मैं नहीं बच सकता इन छात्रों से, क्योंकि छात्र शक्ति की ताकत वीसी साहब को हमने दिखाई, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों के सामने वीसी साहब झुके और वीसी साहब ने आज सभी विद्यार्थियों, मीडिया बंधु और पुलिसकर्मियों के सामने अपना इस्तीफा साइन करके और पैदल यूनिवर्सिटी से हमने उनको रवाना कर दिया है। सचिन राजपुरोहित, प्रदेश सह मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जोधपुर।